अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 6, सब्जेक्ट हमारा साइंस है और उसका यूनिट नंबर 7। तो कल हमने सॉल्यूशन और सॉल्यूट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन। तो जो कल हमने पढ़ा था उसका मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताती हूँ कि सॉल्यूशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था। तो सॉल्यूशन जो है एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसको दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर बनाती हैं, वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूट वो चीज होती है जो सॉल्वेंट के अंदर हल होती है और जो कम मिकदार में होती है, और सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा मिकदार में होता है और जो अपने अंदर चीज को हल करता है। तो आज है अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें आपको जो मैटर की कंपोजिशन है, मैटर जो है 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो आपको इनकी कंपोजिशन जो है ये डायग्राम के जरिए बता दी गई है व्हाइट बोर्ड पे। तो सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत क्लोजली जो है वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे सॉलिड की कोई भी चीज ले लें, जैसे एक बुक है तो उसमें वो सॉलिड फॉर्म है ना, कोई भी डेस्क है, चेयर है, कुछ भी है, जो भी चीज सॉलिड है तो वो कैसी होती है कि उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनमें स्पेस नहीं होती। और जो लिक्विड होता है उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें थोड़ी सी स्पेस होती है। लिक्विड के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे वाटर है, कॉफी है, कोई भी ड्रिंक है तो वो लिक्विड ही होता है ना, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ी सी स्पेस ज्यादा होती है इसके मुकाबले में, सॉलिड के मुकाबले में। और जो गैस होती है, जैसे हवा है तो वो क्या है, गैस है, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज्यादा स्पेस होती है। ये सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स में स्पेस होती है वो गैस में होती है। जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि जो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत जुड़े हुए हैं, लिक्विड में थोड़ी स्पेस ज्यादा है और गैस में सबसे ज्यादा स्पेस है। तो आज है बुक पे कि as we know that matter consists of tiny particles, कि जैसा हम जानते हैं कि जो मैटर है वो छोटे छोटे टी होता है कि छोटे छोटे कि बहुत छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होता है। These particles show special behavior, कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये खास किस्म का बिहेवियर शो करते हैं। A particle model explain the behavior of particles of matter, कि जो पार्टिकल मॉडल है, जैसे आपको एक मॉडल के तौर पर मैंने आपको बताया है डायग्राम में कि एक मॉडल है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, कि मैटर इन 3 स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये जो पार्टिकल मॉडल होता है ये क्या शो करता है, जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कि इस मॉडल के मुताबिक क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, कि मैटर जो है ये छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होता है, विच आर इन कांस्टेंट मोशन, के जो मुसलसल हरकत में रहते हैं। कांस्टेंट मोशन यानी कि मुसलसल लगातार वो हरकत में रहते हैं। देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कुव्वते शकल होती है, यानी कि खींचने की ताकत होती है उनके अंदर। देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होती है, यानी कि खाली जगह होती है। ऑन हीटिंग, कि जब हम किसी भी मैटर को हीट अप करते हैं द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर, तो उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, तो आपको बताया गया है जैसे कि मैटर जो है ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हम इनको सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो कंपोजिशन है उसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड पे आ जाएं। इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोजली स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली, कि जो सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। There are very little spaces among them, तो उनके दरमियान जो खला होती है, जो जगह होती है वो कम होती है, यानी कि बहुत कम स्पेस होती है किसमें, सॉलिड में। They do not move freely, यानी कि वो आजादाना तौर पर हरकत नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मार्कर है तो ये सॉलिड है ना, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। They only vibrate in their fixed position, कि ये अपनी जो उनकी फिक्स पोजीशन होती है उसी पे ये थरथरा सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं हो सकते अपनी जगह से। That is why, इसकी वजह से a solid has a fixed shape and fixed volume, तो जो सॉलिड चीज होती है उसकी एक फिक्स शेप होती है, यानी कि एक महसूस शक्ल होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है
सॉलिड चीज का। वॉल्यूम मीन के किसी चीज का जगह को घेरना, यानी कि जो चीज जैसी होगी उसी के हिसाब से वो अपनी जगह घेरेगी। तो जो सॉलिड चीज होती है उसकी एक खास शक्ल भी होती है और एक खास उसका हुजम होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये था सॉलिड के बारे में। अब हमने पढ़ना है लिक्विड के बारे में। इन अ लिक्विड पार्टिकल्स आर लेस क्लोज टू ईच अदर देन अ सॉलिड। कि लिक्विड के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम जुड़े हुए होते हैं, यानी कि क्लोज होते हैं दूसरे के सॉलिड के मुकाबले में। यानी कि सॉलिड में बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं और लिक्विड में थोड़ी स्पेस होती है। The spaces among the particles are greater than the solid, यानी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो स्पेस होती है वो ज्यादा होती है लिक्विड के सॉलिड के मुकाबले में। The particles move freely and collide with each other। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव फ्रीली यानी कि आजादाना तौर पर हरकत करते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। However, ताहम they do not leave the liquid, लेकिन वो लिक्विड जो भी लिक्विड होता है वो उसको छोड़ते नहीं है, उसी के अंदर ही वो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। That is why, इसकी वजह से a liquid has fixed volume but no fixed shape। ये लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास वाटर है, तो वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म है ना, तो आप उसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे, जिस भी बर्तन में डालेंगे तो वो वैसी ही शेप अख्तियार कर लेगा। अगर आपने उसको ग्लास में डाला है तो वो ग्लास वाली शक्ल अख्तियार करेगा और अगर आपने उसको कप में डाला है तो वो कप वाली शक्ल अख्तियार करेगा। तो इसका क्या रिजल्ट निकला कि जो लिक्विड होता है उसकी शेप फिक्स नहीं होती, वो अपने कंटेनर के हिसाब से अपनी शेप जो है वो बनाता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का फिक्स ही रहता है। यानी कि अगर आपके पास 1 लीटर वाटर था तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उससे कम या ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसकी शेप जो है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग। अब अगला है हमारा तीसरी स्टेट मैटर की, कौन सी है, गैस। तो देयर आर लार्ज स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ गैस, कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा स्पेस होती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस क्या है, ज्यादा है, उसमें पार्टिकल्स ज्यादा दूर दूर हैं। अब हवा है तो वो क्या है, गैस है। The particles move freely in the space they have, कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं हवा में। They may leave the gas, कि वो गैस को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आसान सी सिंपल सी मिसाल देती हूँ। जैसे किसी ने एक कॉर्नर में परफ्यूम का ढक्कन जो है वो खोला है, तो कॉर्नर के एक साइड पे होगा तो दूसरे साइड पे अगर आप होंगे तो वहां से आपको आसानी से क्या उसकी खुशबू आस्ता आस्ता आप तक पहुंच आएगी। कैसे आएगी कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आस्ता आस्ता मूव करते हुए आपके पास आ गए। तो इस तरह इसका क्या रिजल्ट निकला कि जो गैस होती है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं, यानी कि गैस जो है एक जगह से दूसरी जगह इसके पार्टिकल आसानी से जा सकते हैं। अब आगे है When we dissolve salt in water, कि जब हम साल्ट को पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन साल्ट पार्टिकल्स बिकम्स वीक, कि उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है साल्ट की वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। द साल्ट पार्टिकल्स स्प्रेड अमंग द स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, कि जो साल्ट क्या था, सॉलिड फॉर्म में था ना, वाटर क्या था, लिक्विड फॉर्म में। तो फिर क्या हुआ कि जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे फैलना शुरू हो जाते हैं, जो पानी के अंदर खाली जगह मौजूद होती है तो उसके अंदर वो फैलना शुरू हो जाते हैं। इट इज बिकॉज, इसकी ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर, कि वाटर लिक्विड स्टेट में था तो फिर क्या हुआ कि उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे थे तो उनकी लगातार मोशन की वजह से ऐसा होता है कि जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं उसमें फैलते हैं और उसमें हल होना शुरू हो जाते हैं। That the particles are uniformly distributed throughout the solution, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, साल्ट के, वो फिर पूरी तरह किसमें, पानी के अंदर हल हो जाते हैं और सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसी तरह क्या होता है कि पार्टिकल मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है कि फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड का भी सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड लिक्विड का भी बनता है। कैसे लिक्विड का बनता है कि जैसे आपने लेमन जूस बनाया तो लेमन का जूस जो है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है,
और वाटर जो उसके अंदर आपने डाला है वो भी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरह ये सोल्यूशन जब तैयार होगा तो क्या बनेगा, लिक्विड का सोल्यूशन। तो इस एक और चीज इसको इफेक्ट करती है, वो क्या होती है, टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर है तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो किसी चीज की किसी भी पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो तेज होना शुरू हो जाती है। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही उसकी पार्टिकल्स में मूवमेंट ज्यादा आएगी। तो इन सारे से जो हमने पढ़ा है पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन, तो इससे हमें क्या चीज पता चली है कि सॉलिड के पार्टिकल्स वेरी क्लोजली टू ईच अदर, लिक्विड के उससे कम होते हैं, और गैस के जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेस में, इनके सबसे ज्यादा गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस में होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ आ गई होगी, आपने अच्छी सी इसको तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।